चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अपने पूजा मंदिर में कुछ मूर्तियां कभी न रखें, वरना आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इससे घर में गरीबी और कंगाली आ सकती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें पूजा मंदिर में भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। ये गलतियां अनजाने में हो जाती हैं और हम इन्हें मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। हमारे शास्त्रों में इन बातों का विशेष उल्लेख किया गया है ताकि हम अपनी पूजा का पूरा फल प्राप्त कर सकें। आज के इस प्रवचन में हम उन 7 चीजों के बारे में बात करेंगे जिन्हें पूजा मंदिर में भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। आजकल हर घर में एक मंदिर होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि उसमें क्या रखना चाहिए और क्या नहीं? यह जानकारी आपके परिवार की तरक्की और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपके घर के मंदिर में गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर के अलावा 3 मूर्तियां रखी हैं, तो कान खोलकर सुनो। आज भी कई लोग मंदिर के सामने ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो उन्हें दुख और परेशानियों की ओर ले जाती हैं। कुछ लोग घर के मंदिर के सामने ही अनुचित कार्य कर देते हैं। ये एक नकारात्मक कर्म है जो परिवार को मुश्किलों में डाल सकता है। अक्सर देखा जाता है कि पति पत्नी बिना सही समय का ध्यान रखे जब चाहे घर के मंदिर के पास आपस में व्यवहार करने लगते हैं। ऐसे लोग अनजाने में खुद को और अपने परिवार को कष्ट में डाल देते हैं, दूर हो जाती हैं। आज हम जानेंगे उन विशेष चीजों के बारे में जिनका पूजा घर में होना बहुत जरूरी है। अगर आप घर में सुख और समृद्धि की कामना करते हैं तो ये 3 चीज पूजा घर में जरूर रखें। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर में एक छोटा सा पूजा घर या मंदिर बनाना चाहिए, जहां वो अपनी श्रद्धा और विश्वास के अनुसार अपने प्रिय देवी देवताओं की तस्वीरें, पूजा सामग्री और अन्य महत्वपूर्ण चीजों रख सकें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि कलयुग में लोग कुछ अशुद्ध चीजों को धार्मिक मानकर उनकी पूजा करेंगे, जबकि शास्त्रों में उन्हें वर्जित माना गया है। ये भविष्यवाणी उन्होंने पहले ही कर दी थी। आजकल लोग भटक जाते हैं और गलत चीजों को धार्मिक मानकर पूजा करने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार हमारे देश की परंपरा मिट्टी से जुड़ी हुई है, इसलिए पूजा घर में पारंपरिक मिट्टी का दीपक जरूर होना चाहिए। अगर आप मिट्टी का दीपक नहीं रख सकते तो धातु के दीपक का उपयोग करें, और अगर आपकी भगवान में गहरी आस्था है तो आप उपला का दीपक जलाकर उसमें गुड़ और घी डाल सकते हैं। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। अब हम जानेंगे उन चीजों के बारे में जो पूजा घर में जरूर होनी चाहिए। सबसे पहले स्वस्तिक ये घर में सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। आप इसे रोली से बना सकते हैं। इसके बाद आता है कलश। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलश सुख और समृद्धि का प्रतीक होता है। पूजा घर में रोली और कुमकुम से स्वस्तिक बनाकर कलश जरूर रखें। इससे घर में धन, वैभव और शांति बनी रहती है। तीसरी चीज है शंख। शंख समुद्र मंथन के 14 रत्नों में से एक है और यह मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। शंख की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे घर में समृद्धि बनी रहती है। फिर आता है घंटी। जब घर के मंदिर में घंटी बजती है तो वातावरण शुद्ध और पवित्र होता है। इससे नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और घर में सुख समृद्धि के द्वार खुलते हैं। इसके अलावा शंख, गोमती चक्र और जल रखना भी बहुत शुभ माना जाता है। शंख से भगवान का आशीर्वाद मिलता है, गोमती चक्र से घर में समृद्धि आती है और जल रखने से घर की ऊर्जा शुद्ध होती है। ध्यान दें कि इस जल को नियमित रूप से बदलते रहें और शंख गोमती चक्र को भी साफ रखें ताकि घर का माहौल हमेशा सकारात्मक बना रहे। अब दीपक का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। दीपक को हमेशा भगवान की मूर्ति के सामने रखें ताकि उसकी रोशनी भगवान के आशीर्वाद और कृपा का प्रतीक बने। इससे दीपक का प्रकाश आपके पूजा स्थल को पवित्र और ऊर्जा से भरा हुआ रखता है। हिंदू धर्म में दीपक जलाने के कुछ खास नियम बताए गए हैं। जैसे कभी भी खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए। खंडित दीपक से पूजा अपवित्र हो सकती है। पूजा करते समय 2 दीपक एक साथ नहीं जलाने चाहिए। ऐसा करने से ऊर्जा का संतुलन बिगड़ सकता है और पूजा का असर कम हो सकता है। तेल और घी का दीपक एक साथ नहीं जलाना चाहिए। इन दोनों की ऊर्जा अलग अलग होती है और ऐसा करने से पूजा की शक्ति पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। जैसे सुबह और शाम के समय, सुबह पूजा करते समय दीपक जलाएं
और फिर शाम की आरती के लिए भी दीपक जलाएं। ये दीपक को हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में रखें, क्योंकि ये दिशाएं पूजा में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करती हैं और आपकी पूजा को फलदायी बनाती है। दीपक जलाते समय ध्यान रखें कि उसकी बाती का मुंह हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ हो। यह दिशा सकारात्मक ऊर्जा की दिशा मानी जाती है और इससे आपकी पूजा में शक्ति और प्रभाव बढ़ता है। साथ ही जब आप दीपक जलाएं तो ध्यान दें कि घी के दीपक में रुई की बाती और तेल के दीपक में लाल मोली वाली बत्ती का उपयोग करें। मां दुर्गा और मां लक्ष्मी के सामने गोल बाती का दीपक ना जलाएं।